Okay, good afternoon, everyone. I hope you can see the screen. Right? Just yeah. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Okay, how is your paper? How was the paper? Yeah, easy, fine. Okay, okay, fine. तो देखो अभी केम वाज इजीएस्ट. चलो इट्स गुड टू सी दैट. एक सेकंड रुक जाना, ये मेरा वन नोट लोड हो रहा है. Okay, we will again be discussing the exercise booklet. बाकी लोगों ने किया है क्या? Everybody, आपने बुकलेट पूरा कर लिया सॉल्व? ओके फाइन. ओके, तो वेयर डिड वी लीव? कहाँ पे हमने छोड़ा था टॉपिक को? विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट. लेट्स से विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर. Okay, just tell me what was the last thing that we covered? Everybody, what was the last thing? Like exercise 3 तक कर लिया था क्या? Exercise 3 तक कर लिया था पूरा? व्हाट्सएप ओपन तेजस में. Okay, 6th सम तक किया था. करा ना गाना. एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 3. ठीक है, जस्ट ठीक है. एक्सरसाइज 3 का 3 तो हो गया था ना? एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 3 का 3 तो हो गया, आई बिलीव. एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स. एक्सरसाइज 3 का 3 तो हो गया था ना, उसके आगे ही करेंगे ना? हाँ ठीक है. आज भी डिस्कशन ही होगा आयुष, बिकॉज हमने अभी तक वो बुकलेट किया नहीं है ना कंप्लीट. क्या आज कुछ डाउट पूछना है? बिकॉज हम तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा एग्जाम है ना. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि आपका एक संडे को एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले बुकलेट तो अभी करना ही पड़ेगा. ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद रिवीजन. डोंट वरी. तो एक्सरसाइज 3 में 3 के आगे बताइए एवरीबॉडी. वीकेज है, विल सी. पहले तो रुक तो जाओ, इसको खत्म करने तो दो एवरीबॉडी. एक्सरसाइज 3 में 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. in the thiocyanate ion SCN minus, 3 resonating structures are possible with electron dot method shown in the figure. The increasing order of stability of these structures is. देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब तुम डिसाइड करोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर के लिए क्या होता है बताओ? सबके बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, किसी का ऑक्टेट मतलब सबके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए. इज दैट क्लियर? यदि नेगेटिव चार्ज है देन इट शुड लाई ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, और यदि पॉजिटिव चार्ज है देन इट शुड लाई ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम. इज दैट क्लियर? चार्ज कम से कम रहे तो बेहतर है. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ओके, अब नाउ लेट अस कम डाउन टू क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 है सी एन
देन यू हैव S, ये माइनस है, ये है S माइनस CN, और ये है SCN -2, और ये है +1। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हो गया स्ट्रक्चर X, दिस इज Y, दिस इज Z। अच्छा देखो, कार्बन ने तो हर जगह 4 बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन ने तो हर जगह 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कार्बन ने तो हर जगह 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हमको कार्बन के बारे में तो कुछ देखना है नहीं। अब एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे एक्चुअली में जो आयन होगा SCN माइनस, उसमें यदि तुम देखोगे तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसके ऊपर स्टेबल होता है? एवरीबॉडी, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर होता है? अब देखो, इसमें देखोगे तो तुम सबसे ज्यादा चार्ज है, इसमें सबसे ज्यादा चार्ज है, ये बात तो समझ में आनी चाहिए। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इसमें सबसे ज्यादा चार्ज है, तो ये बात तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो अब ये सबसे ज्यादा चार्ज वाला सबसे कम स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में Z सबसे पीछे आएगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे X और Y की। अब देखो, यहाँ पे तुम सोचो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक केस में नेगेटिव है और दूसरे केस में सल्फर पे नेगेटिव है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दोनों के केस में बराबर हैं, राइट? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा आसानी से संभाल सकता है, नाइट्रोजन या सल्फर? ये बताओ। देखो, O माइनस बनता है जैसे S माइनस बनता है, जैसे ऑक्सीजन बनता है ना ऑक्साइड O माइनस, तो O माइनस स्टेबल है, N माइनस का कंपाउंड बनता ही नहीं है। तो सल्फर के पास एडिशनल वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है? तो सल्फर के पास एडिशनल वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली स्टेबलाइज कर सकता है नेगेटिव चार्ज को ज्यादा आसानी से। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा, ये ऑर्डर उल्टा है लिख दिया मैंने, वो होगा X, सॉरी X नहीं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा Y, फिर X, फिर Z। ये समझ में आया? Z इसलिए काट दिया हमने क्योंकि वो सबसे कम स्टेबल है, बहुत ज्यादा चार्जेस है। X और Y की बात करेंगे, X और Y की, तो X में और Y में यदि हमें कंपैरिजन करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि तुम देखोगे तो रिलेटिवली नाइट्रोजन की ही ज्यादा होती है, बट नाइट्रोजन N माइनस करके कुछ बनाता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? नाइट्रोजन N माइनस करके कुछ बनाता नहीं है, और इनफैक्ट ये जो कंपाउंड होता है SCN माइनस, ये तो एक नॉर्मल अनायन है, जिसका स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ बच्चों को शायद याद भी होगा। दिस इज ए नॉर्मल अनायन SCN माइनस, जिसपे S के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फाइन, किसी को डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुविल इज आस्किंग 9। ठीक है, 9 से ही स्टार्ट कवर करेंगे, डोंट वरी। Question number 9. All the following species have their bond length identical except. देखो, बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल कब होता है बताओ? बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल कब होता है? जैसे तुम्हारे पास एक कंपाउंड है AsF3, ठीक है? ठीक है, दूसरा कंपाउंड है AsF4 माइनस, तो F माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके तो एक लोन पेयर आ जाएगा, राइट? तो एवरीबॉडी, ये आएगा sp3 और ये हो जाएगा sp3d, ये हो जाएगा AsF4 पॉजिटिव। तो एक निकाल दो इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 बचा, तो ये हो जाएगा sp3। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। नाउ अगेन AsF6 नेगेटिव, तो AsF6 नेगेटिव आएगा sp3d2। AsF6 नेगेटिव क्या आएगा? sp3d2। ये तो बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब बताओ, sp3d में बॉन्ड पैरामीटर्स इक्वल नहीं होते हैं, राइट? ये होता है ना कुछ इस तरह, एक्सियल और इक्वेटोरियल की कहानी कुछ ऐसी होती है। तो अपना आंसर तो बी होना चाहिए। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ध्रुविल, या मतलब जो भी बच्चा है लिखना है इसको। कैन आई स्क्रॉल डाउन? ध्रुविल, डू यू वांट टू राइट दिस? ठीक है, लिखो, क्योंकि बीच बीच में मैं स्क्रॉल करता हूँ, फिर लोग पूछते हैं लिखना है, सो यू कैन राइट इट, डोंट वरी, फिर मुझे स्क्रॉल करना ही पड़ता है ऊपर। ओके, नेक्स्ट बताइए। 14,
नाइट्रोजन देखो sp3 हाइब्रिडाइज कहाँ कहाँ पे होगा? ये पहला कंपाउंड है NH, this is the second compound, this is the third one, and this is the fourth one. ठीक है, ये चार कंपाउंड्स हो गए। तो अब बताओ sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन कहाँ पे होगा? बताओ, जहां जहां पे नाइट्रोजन ने, जहां जहां पे नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना हो, जहां जहां पे नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर 4 हो। तो देखो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे तो 3 ही हुआ ना, तो sp2 हुआ, यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो ये भी sp3 है। अरे ये NO2 है, तो NO2 में तो कुछ इस तरह का होगा ना, यहाँ तो 3 ही है, तो आंसर क्या आया? 1 और 3। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 16, arrange the following in the increasing order of deviation from normal tetrahedral angle. Sonali is asking 16. Can I scroll down? Okay, arrange the following. देखो टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है एवरीबॉडी बताओ? टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट? ठीक है, और जितने, रजत, डू यू वांट मी टू स्क्रॉल अप? रजत, like do you want me to scroll up? अरे लोग बोलते रहते हैं, अब कितने लोग सुनते ही नहीं है तो क्या करें? कुछ लोग बोलते हैं कि लिखेंगे, अब नहीं बोलते हैं लोग तो करना पड़ता है, सबके हिसाब से ही चलना पड़ता है। ओके, ओके फाइन। बात करते हैं H2O की। तो H2O में 2 लोन पेयर है, ठीक है। pH3 में तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास ही होता है ना एवरीबॉडी, ड्रैगोस रूल के हाँ हिसाब से। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल जो है वो एग्जैक्टली जो है वो 90 के आसपास होता है। अब हम बात करेंगे, चलो H2O हो गया, pH3 हो गया, P4 की बात कर लेते हैं। P4 यानी व्हाइट फास्फोरस। तो अब बताओ व्हाइट फास्फोरस में क्या होगा? व्हाइट फास्फोरस में ये वाली एंगल कितनी होती है? 60 डिग्री होती है, राइट? तो अब बताओ सबसे ज्यादा डेविएशन कौन शो कर रहा है? व्हाइट फास्फोरस P4, फिर pH3 और सबसे कम H2O, ठीक है, यही है ना? अरे 109 डिग्री 28 मिनट से सबसे ज्यादा दूर डेविएशन कौन शो कर रहा है? P4 और सबसे कम H2O, क्योंकि H2O में तो 2 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करते इसका। तो आंसर क्या बना? देखो आंसर क्या बना एवरीबॉडी? बॉन्ड एंगल पे ही है ये। अरे बॉन्ड एंगल पे ही तो होगा ना, एंगल का डेविएशन एंगल से ही पता करोगे, और कैसे पता करोगे? नेक्स्ट 16 के बाद 19, 19 आइडेंटिफाई द स्पीशीज कंटेनिंग बनाना बॉन्ड्स। अरे यार ये तो बड़ा आसान है, बनाना बॉन्ड किस किस में होता है? जहां पे 3C2 या फिर 3C4 ही बॉन्ड होता है, राइट? ज्यादातर जो प्रॉपर बनाना जिसको हम बोलते हैं ना, वो तो ये बनता है 3C2 ही बॉन्ड में। इज दैट क्लियर? ये जो बनाना बॉन्ड होता है इस तरह का प्रॉपर लो, ये कहाँ पे बनता है? 3C2 ही बॉन्ड में, याद है एवरीबॉडी? जो प्रॉपर बनाना बनता है इलेक्ट्रॉन स्लॉप जिसमें एक्चुअली में घूमते रहते हैं, वो होता है बनाना बॉन्ड 3C2E में। तो BeH2 जो है ना, इसमें 3C2E होगा। तो ये है तुम्हारा आंसर, दिस इज योर बनाना बॉन्ड, राइट?
ओके 20, identity in the coordinate bonds electrons are equally shared by the atoms. अच्छा बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर होते हैं क्या? ये स्टेटमेंट सही है? एक देता है और दूसरा लेता है, उसमें शेयर होने की बात ही नहीं इक्वली। ठीक है, फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 20 या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, इज दैट क्लियर? एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, ये सही है क्या? खुद सोचो, शेयर ये तो होता ही है ना, शेयरिंग तो होता है ना, ये तो यही सही है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड कंप्लीटली डोनेटेड टू अदर, ऐसा भी कुछ नहीं है, शेयरिंग तो होता ही है। नेक्स्ट बताइए, इसमें वो क्या पूछना चाह रहे हो श्रेयस? बट इसमें वो डोनेट जैसा करता है ना, कौन? श्रेयस किसकी बात कर रहे हो? 19th नहीं समझे सिद्धेश, 19th यार वो तो क्या डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन रिच वाला, वो तो करेगा ही ना, बट दोनों को देता है। जैसे मान लो तुमने एक बुक खरीदा और तुम अपने दूसरे दोस्त के साथ शेयर करते हो इसको, तो तुम शेयर तो कर ही रहे हो ना, और मान लो दूसरे दोस्त ने तुम्हें पैसे नहीं दिए, बट शेयरिंग तो अभी भी हो रहा है। इज दैट क्लियर? और सिद्धेश तुमने 3C2E बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं पढ़ा था? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। सिद्धेश तुम्हें बनाना बॉन्ड पढ़ा है तो इसमें क्या डाउट है? 3C2E बॉन्ड में हमने सीखा था ना कि मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनता है, बनाना किस तरह से बनता है, राइट? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 33rd, सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स। 33rd में पूछा गया है सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स। देयर आर ओनली 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। डाइबोरेन, देखो डाइबोरेन सब लोग जानते हैं क्या होता है, डाइबोरेन इज B2H6। स्ट्रक्चर की बात करें, अरे इसी में तो हमने 3C2E बॉन्ड पढ़ा था, याद है? सबसे पहले तो इसमें ही चालू किया ना। इसके दो रेजोनेटिंग फॉर्म्स होते हैं और एक्चुअली में बीच में हाइब्रिड हो जाता है, हाइब्रिड को हम बोलते हैं बनाना, राइट? ओके, अब B2H6 की बात तो हो गई। देयर आर ओनली 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन। तो अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं जरा गिनो। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एवरीबॉडी? वैलेंस सेल वाले ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ना बॉन्डिंग में, तो वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जैसे बोरोन का देखो क्या होता है, 5, तो 1s2 2s2 2p1, तो ये हो गया 3 इधर, और हाइड्रोजन में एक, तो 3 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन में 1 इंटू 6, 3 इंटू 2, जस्ट अ मिनट, तो ये तो 12 आ रहा है ना एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि 12 इलेक्ट्रॉन है? तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है बताओ? पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना? ओके, B3N3H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अच्छा ये हमने नहीं पढ़ा है अभी, बोराजीन बोलते हैं इसको एवरीबॉडी, ये हमने नहीं पढ़ा है अभी, रुक जाओ, ये पढ़ोगे पी ब्लॉक में। तो सेकंड के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, तो इसकी बात अभी हम नहीं करते हैं। बोराजीन है, बोराजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोराजीन। अच्छा ये भी जो है Al2 sublimes on heating and gives AlCl3, ये भी सही है, सब्लाइम करता है Al2Cl3, ये बात भी सही है, ये भी तुम पढ़ोगे पी ब्लॉक में, और फोर्थ भी पढ़ोगे पी ब्लॉक। नेक्स्ट 22, सिद्धेश पीछे जा रहे हो यार तुम तो। 22,
which of the following statements is incorrect? 22 में पूछा गया है कि which of the following statements is incorrect. ठीक है, among O2 plus O2 and O2 minus. अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा सिद्धेश, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सिद्धेश? सिद्धेश O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये तो हमने सीखा है ना यार, बताओ। ये तो कम से कम 2.5 और ये कितना होगा 2 और ये कितना आएगा 1.5। तो अब स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्टेबिलिटी O2 प्लस की सबसे ज्यादा होगी और ये बात करेंगे फिर O2 की होगी। ये बात सही है ना? तो पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये तो करेक्ट है, तो ये अपना आंसर नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, He2 molecule does not exist at the effect of bonding and anti-bonding orbital cancel each other, ये बात भी सही है, He2 इसलिए नहीं बनता है, राइट? तो ये सही है, लेकिन पूछा है कौन सा गलत है, तो ये अपना आंसर नहीं है। C2O2 2 minus are diamagnetic, ये इनके देखो एमओटी के कॉन्फ़िगरेशंस लिखो और देखो डायमैग्नेटिक है या नहीं। ये भी होंगे डायमैग्नेटिक, चेक कर लो, Li2 होगा ही। अब डी की बात कर लेते हैं। इन F2 मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज मोर देन, नहीं तो सिग्मा 2pz तो गलत है ना, ये तो सिग्मा 2pz पहले आता है, तो इसकी एनर्जी तो लेस होगी ना एवरीबॉडी, तो ये तो गलत है, तो यही अपना आंसर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। थर्टी फोर, SO3 होल 3 एंड HPO3 साइक्लिक ट्राइमर्स तो दोनों होते हैं ना एवरीबॉडी, दोनों साइक्लिक ट्राइमर्स होते हैं। वो क्या रजत पूछ रहा है, कौन सा बोल रहा है 22 SY क्या बोलना चाह रहे हो रजत? सिंबल 22 के ऑप्शन डी में सिग्मा और पाई नहीं पता है तुम्हें? एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो सिग्मा के पाई बनते हैं उनकी बात हो रही है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, बोलो यार। सिग्मा पाई बॉन्ड एमओटी में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है, बुक में तो क्लियर है, सिग्मा पाई क्लियरली लिखा है उसके अंदर। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन 34 नाउ। देखो तुम्हारे पास SO3 होल 3 है, ठीक है, दिस इज योर कंपाउंड SO3 होल 3, SO3 होल 3। तो अब SO3 होल 3 में तुम देखो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और जो HPO3 होल 3 होता है उसमें कुछ इस तरह से होता है, ये भी sp3 है। तो अब यदि ट्राइमर की बात करेंगे इसकी, तो ट्राइमर कैसा बनेगा इसका, देखो ट्राइमर मतलब, अरे ट्राइमर 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड ट्राइमर। ट्राइमर नहीं पता? मैंने पढ़ा था ना, डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर, टेट्रामर, लाइकवाइज। तो 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ट्राइमर। तो अब ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड है SO3 होल 3, राइट, ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड है SO3 होल 3, इसकी यदि हम बात कर रहे हैं, और दूसरा है HPO3 होल 3, इसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में 6 मेंबर रिंग है, ये बात सही है क्या एवरीबॉडी? दोनों में काउंट करो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की बन रही है। 1 2 3 4 5 6। तो जो पहला स्टेटमेंट है एवरीबॉडी, वो बताओ वो सही है? लेकिन ये तो सच है, तो ये डिसिमिलैरिटी का पॉइंट तो नहीं है ना, दिस इज सिमिलैरिटी, तो पूछा है डिसिमिलैरिटी, तो ये आंसर तो नहीं होगा। बोथ हैव सेंट्रल एटम इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन, एवरीबॉडी दोनों के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है या अलग अलग है, बताओ? दोनों sp3 है ना, 4 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सेम, तो ये भी आंसर नहीं है, डिसिमिलैरिटी का पॉइंट तो ये नहीं है।
सी बोथ कंटेन प्लेनर रिंग्स। अच्छा, दोनों में रिंग्स प्लेनर हैं क्या? एवरीबॉडी, sp3 होने की वजह से प्लेनर हो पाएगा? नहीं ना। ठीक है, तो ये वाली बात तो गलत है और यही अपना आंसर है, जो गलत है वो सही है। ठीक है ना। और बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, तो नंबर ऑफ काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो डी वाला आंसर भी ठीक है, लेकिन पूछा है कौन सा गलत है। राइट, तो आंसर सी बना। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, लिखना है लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट नहीं समझे सिद्धेश। एक्चुअली सिद्धेश होता क्या है, सेम प्लेन में आने के लिए या तो हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए। इसकी बात हमने की थी ना। सेम प्लेन में आने के लिए या तो हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए या तो sp2 होना चाहिए, इसकी बात की थी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये सेम प्लेन में नहीं आएगा। ओके, लिखना है किसी को ये? नेक्स्ट, $39 पहले करेंगे, उसके बाद 46 की बात करेंगे। अच्छा, D2O हमने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ोगे हाइड्रोजन में, पूछ तो कहीं भी देते हैं कुछ भी। D2O में देखो, ये अभी रहने दो, एवरीबॉडी इसको रहने दो, विल कीप इट, विल स्टडी इट इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन करके एक चैप्टर होता है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास 11 की? एवरीबॉडी डू यू हैव एनसीईआरटी? तो उसमें देखो हाइड्रोजन पार्ट 2 में मिलेगा पहला चैप्टर, उसमें होगा इसके बारे में डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 46 एनसीईआरटी नहीं है तुम्हारे पास तो खरीद लो आयुष, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। 42, अब द बॉन्ड दैट डिटरमाइंस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में। ये हर जगह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ओके, 41, 36, 36। अच्छा, ये तो क्यों दिक्कत आ रही है? इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं सिद्धेश। सिद्धेश, इस तरह का तो एक एग्जाम्पल भी क्लास में कराया था ना। अच्छा बताओ, 1 डेबी कितना कूलम होता है बताओ? 3.34, बताओ 3.34 इंटू 10⁻⁻³ कूलम मीटर, याद आ रहा है? तो अब तुम्हारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज गिवन, इट इज 2.67 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो अब इसका डाइपोल मोमेंट निकालो, म्यू कैलकुलेटेड निकालो, कितना आएगा? ठीक है, hx है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2.67 इंटू 10⁻30। तो अब ये आ जाएगा 1.6 इंटू, सॉरी दिस इज 10⁻10 इंटू 2.67 इंटू 10⁻29। तो ये आएगा 0.16 इंटू 2.67 इंटू 10⁻30। तो ये देखो एक बार कितना आता है, कैलकुलेट करो। 0.16 इंटू 2.17, एवरीबॉडी 0.16 इंटू 2.17 कितना आता है? 2.67। एवरीबॉडी 0.16 इंटू 2.67 कितना आता है? एवरीबॉडी कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा? अरे 0.16 इंटू 2.67 4 आएगा। (0.42 आएगा। 0.42 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो ये कितना डेबी हुआ बताओ? हाउ मच डेबी इज इट? डिवाइडेड बाई 3.34 इंटू 10⁻30। तो अब देखो ये इतना डेबी हुआ, 0.42 अपॉन 3.34 डी।
तो म्यू कैलकुलेटेड दिया है, ठीक है, और म्यू ऑब्जर्व दिया है, ठीक है ना। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालो कितना आता है। एवरीबॉडी कैलकुलेट करो अब कितना आता है। 31%। चेक किया सबने? अराउंड 31। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएं। एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बताइए फिर। 41 की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। द ऑर्डर ऑफ XEF बॉन्ड लेंथ इन वेरियस फ्लोराइड्स ऑफ xenon। देखो बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है एवरीबॉडी? बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा XEF2 जो है, जैसे XEF2 ये हो गया XEF2। अब हम बात करते हैं XEF4। ये हो गया XEF2 और ये हो गया XEF4 और ये आ जाएगा XEF6। यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। तो अब तुम्हें लगता है कि बॉन्ड लेंथ का इससे कोई फर्क पड़ता है एवरीबॉडी? तुम्हें लगता है ऐसा कुछ थियरी हमने पढ़ा है जिसमें हम इसके बेसिस पे बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होने से इनका बॉन्ड एंगल में क्या चेंजेस होगा? ऐसा कोई थ्योरी होता ही नहीं, हमने ऐसा तो कुछ पढ़ा है नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं इसको? तो ये तो हम नहीं बोल सकते भाई, ये जो लिखा है इन्होंने इसकी बात हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऐसी कोई थ्योरी तो होती ही नहीं। अब PH5 का अंडरगो देखो PH5 ये कर सकता है क्या हाइब्रिडाइजेशन? PH5 बनता है क्या एवरीबॉडी? PH5 बनेगा? PH5 नहीं बनेगा, तो ये भी कहानी खत्म ही हो गई, ये भी करेक्ट है नहीं। अब बात करते हैं C। डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3Cl। अच्छा ये तुम्हें एक कहानी जो हमने पढ़ी थी वो याद होगी, CH3F जो है वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखता है CH3Cl से। तो ये तो सही है या गलत है? ये हमने पढ़ा नहीं है एक्चुअली हमने पढ़ा था CH3Cl का हाईएस्ट होता है, बोला था कि ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तुमको ये याद रखना है। याद आ रहा है कुछ एवरीबॉडी? हाँ वो याद आ रहा है कुछ? हमने ये पढ़ा था कि CH3Cl का ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो ये हैलो अल्कीन्स करके एक चैप्टर में होता है। तो ये भी तो पूछा है करेक्ट, तो ये भी सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं डी की। ClH तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है, तो वो तो सही है ना एवरीबॉडी? सबसे ज्यादा तो HF ही होता है, ठीक है, फिर OH होगा क्योंकि यहाँ पर तो सेम ही एटम है, राइट? तो ये ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? दिस इज द आंसर डी। नेक्स्ट, फोर्टी सिक्स। Which of the following cannot be explained on the basis of Fazan rule? देखो Ag2S मच लेस सोल्यूबल है, तो अब जैसे ऑप्शन की बात करें Ag2S और Ag2 में ज्यादा कोवेलेंट कौन है एवरीबॉडी? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें है एवरीबॉडी? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें है? Ag2O में या Ag2S में? अरे स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन होता है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो Ag2S में ज्यादा है, ये बात तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो अब ये ज्यादा कोवेलेंट है तो पानी में कम घुलेगा, ये सही बात है या नहीं है? तो ये तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। पूछा है कैन नॉट बी एक्सप्लेन, तो ये तो एक्सप्लेन हो ही सकता है, तो ये ठीक बात है, कोई दिक्कत है? ओके तो ये वाली चीज सही है, लेकिन पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ये तो अपना आंसर नहीं है, राइट? तो अपना आंसर ये नहीं है, ठीक है। फिर FeCO3 इज मच लेस सोल्यूबल, तो ये भी तो एक्सप्लेन हो ही सकता है ना। Fe3+ ज्यादा कोवेलेंट है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर Q/R होता है,
तो Fe3+ का पोलराइजिंग पावर Fe2+ से ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा कोवेलेंट है। अब कोवेलेंट ज्यादा है तो कम घुलेगा पानी में, ये भी तो एक्सप्लेन हो रहा है, राइट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये एक्सप्लेन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सी पार्ट। BaCO3 is much less soluble than MgCO3। देखो BaCO3 जो है लार्जर द साइज ऑफ कटायन है, ठीक है ना, बड़ा साइज है कटायन का, और अनायन सेम है, तो बड़ा साइज रहेगा तो एक्चुअली आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा घुलना चाहिए, लेकिन ये लिखा है मच लेस सॉल्युबल, तो ये तो एक्सप्लेन नहीं होगा ना, तो यही आंसर होगा। एवरीबॉडी, इज इट इनकंसिस्टेंट विद द फजान रूल? तो ये उसके कंसिस्टेंसी में नहीं है, तो पूछा था कौन सा नहीं है कंसिस्टेंसी में, तो आंसर सी है अपना, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। (48) मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है एवरीबॉडी? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? जेड इफेक्टिव और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, राइट? मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा टंगस्टन का होगा, फिर आयरन का होगा, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? टंगस्टन बहुत नीचे आता है, ला हफ्ता वरना, याद आ रहा है? वो तो डी ब्लॉक में काफी नीचे आता है, तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, फिर आएगा आयरन, और फिर आएगा एल, फिर आएगा के। तुम्हें पता ही है जेड इफेक्टिव नीचे जाने पे और कम हो जाता है, तो ये तो आसान है ना। इज दैट क्लियर सरायू? सरायू, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अरे 47, आदित्य इज आस्किंग 47। S1, AgI is less soluble in water। AgI is less soluble in water। देखो AgI पानी में कम घुलता है, ये सही बात है, फुलफाजान रूल के हिसाब से तो ज्यादा कोवलेंट है, तो S1 तो करेक्ट है ना एवरीबॉडी? ये सही है गलत है बताओ? अरे ये तो सही है, तो पहला स्टेटमेंट 2 हो गया। आदित्य, इज दैट क्लियर? ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ BaCl2 इज हायर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ BaCl2। देखो ज्यादा साइजेस ऑफ आयन कंपेरेबल है, इसीलिए ज्यादा है, आयनिक नेचर ज्यादा है उसका, तो ये भी सही है। हमने सीखा था ना, इस सेम साइज के आयन ज्यादा स्टेबल लैटिस बनाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है। S3 हाइड्रेटेड रेडियाई, देखो उसका ज्यादा होता है जिसका साइज सबसे छोटा है, जो पानी में चींटी बन के जाता है, हाथी बन के निकलता है, टू यू, तो ये तो सारे ट्रू हैं। एक्वस मीडियम में साइज बड़ी हो जाती है, तो सब ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट 47 के बाद 50। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा देखो, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, पानी से ज्यादा हाइड्रोलिसिस को ऐसे समझो, पानी से रिएक्ट करने की टेंडेंसी, पानी में घुलने की टेंडेंसी, तो तुम्हें क्या लगता है पानी में सबसे ज्यादा कौन घुलेगा? अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस की अलग एक थियरी होती है, जो कि पी ब्लॉक में पढ़ोगे, उसके पढ़ने के बाद ही डिटेल में आंसर होगा। पी ब्लॉक में ये भी 12th में टॉपिक चल रहा था कुछ दिन पहले, हाइड्रोलिसिस, तो प्रणव उसको रहने दो। you will be able to study you will be able to understand it completely when you will study hydrolysis in P block। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 51 से 55, 51 to 55। which is the correct statement? 56 की बात हो रही है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है? अच्छा, FO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ एवरीबॉडी? FO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एवरीबॉडी? FO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? FO प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कोई नहीं बताएगा? अरे काउंट करके तो ये तो बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वाह, नहीं बताओगे? 12, इसके अंदर 8, इसके अंदर 9, और एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो कितना बचा? 16 बचा, राइट? तो 16 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है?
Okay. The F and O are further apart in FO minus than in FO plus. देखो FO माइनस की बात करें तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 16 है, तो 17 पे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा? एवरीबॉडी 17 पे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आता है? 1.5 और इसका 2 आता है, तो बॉन्ड लेंथ तो इसका ज्यादा होगा ना FO माइनस का। ये सही बात है या गलत बात है? ये तो सही है ना, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ दैट इज डबल बॉन्ड इन FO माइनस, ये तो गलत है, हमने अभी देख लिया था, नहीं होता, 1.5 होता है। दे टू टेक वही ऑब्वियसली FO प्लस में ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये भी सही है, ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में, तो आंसर बी और डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट राइट इट डाउन इफ यू वांट टू। 60 से पहले किसी को कोई डाउट है? 57। अच्छा, बक मिलिस्टर फुलरिन पी ब्लॉक में पढ़ोगे तो रहने दो अभी। बक मिनिस्टर फुलरिन पी ब्लॉक में पढ़ोगे तो रहने दो अभी। सिद्धेश इज आस्किंग 51। सिद्धेश, व्हाई डू यू गो बैकवर्ड्स? देखो ये SO4 2 माइनस है जिसके अंदर होता है रेजोनेंस। ठीक है एवरीबॉडी, SO तो ये सारे बॉन्ड तो इक्वल ही होंगे ना, इसके अंदर होता है रेजोनेंस, तो तुम्हें नहीं लगता है सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं? एवरीबॉडी, तुम्हें ये नहीं लगता कि सारे बॉन्ड्स इक्वल है रेजोनेंस होने की वजह से? ओके, तो सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, और ये ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है क्या? डज इट वायलेट ऑक्टेट रूल? यस, तो सही है। और एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? एक बॉन्ड फिक्स है और दो चार में घूम रहा है, तो 1.5 आएगा। तो आंसर देखो ना क्या है, क्या है बताओ आंसर 52 का? ACD आया ना? अरे हाँ या ना कुछ बोलो। ठीक है, नेक्स्ट 58 का सी। 58 का सी, देखो NO2 माइनस NO2 प्लस की बात करें यदि हम, तो ये sp हाइब्रिडाइज होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। वॉयलेट ऑक्टेट रूल का मतलब है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाना वैलेंस शेल में। ठीक है सिद्धेश, वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने वाले को बोलेंगे कि ऑक्टेट रूल वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर सिद्धेश? ओके नेक्स्ट, हाँ ये सो तो हो ही गया। NO2 माइनस की बात करें तो ये देखो NO2 माइनस है, तो ये हो जाएगा इसका sp3 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल 120 के आसपास होगा। ठीक है प्रणव, आंसर आ गया तुम्हारा क्वेश्चन का? नेक्स्ट बताइए 58 के बाद 60। अगर स्ट्रक्चर के पास लोन पेयर रहा तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? लोन पेयर क्या बॉन्ड ऑर्डर चेंज करता है ध्रुविल? ध्रुविल, लोन पेयर बॉन्ड ऑर्डर चेंज करता है क्या? तो फिर लोन पेयर का क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम्पल यही है, इसी में देख लो बॉन्ड ऑर्डर क्या चेंज हो रहा है लोन पेयर के रहने से। यहाँ पर ये सीधा NO2 माइनस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, तो फिर लोन पेयर से बॉन्ड ऑर्डर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रेजोनेंस होना चाहिए तो होता है फर्क। इस केस में तो नहीं फर्क पड़ेगा, रेजोनेंस यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, तो नेक्स्ट बताइए 60। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप्स आर करेक्ट, ये तो बड़ा आसान है। ऑल्सो एक्सप्लेन डी ऑप्शन, किस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सिद्धेश? 58 HB, अरे बी HB क्या है? ब्रिजिंग बॉन्ड,
और ये क्या है, टी टर्मिनल बॉन्ड। तो यहाँ क्या है, बॉन्ड एंगल। तुम्हें पता है ना, ये जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है उसमें एंगल्स याद आ रहे हैं सबको एवरीबॉडी? ये बताओ ये वाले एंगल्स कितने होते हैं, 120 के आसपास होते हैं ना ये वाले एंगल्स एवरीबॉडी? ये वाले एंगल्स कितने होते हैं बताओ? डाइबोरेन सबने पढ़ा है ना, ये वाले एंगल्स कितने के होते हैं? व्हाट इज द एंगल? कोई नहीं बताएगा। और ये वाले एंगल्स कितने होते हैं एवरीबॉडी? इफ दिस इज ए, दिस इज बी, देन व्हाट इज ए? थीटा ए और थीटा बी क्या होगा ये बताओ? थीटा ए क्या है, याद नहीं है तुम्हें? अरे ये बॉन्ड छोटा होता है तो एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और ये बॉन्ड बड़ा है तो एस कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। इट इज क्लोज टू 100 एंड 120, ये तो बताया था ना। तो अब यहाँ लिखा है टर्मिनल हाइड्रोजन जो है और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, तो उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन ये हो गया टर्मिनल, और ये ब्रिजिंग, तो ये वाला एंगल बड़ा है ना। इज दैट क्लियर? एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है बी की? इट इज अराउंड 90 डिग्री। एनसीईआरटी देख लो, 98 99 कुछ लिखा होगा, पॉइंट में कुछ होता है। याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली तुम याद करना है तो तुम देख सकते हो एनसीईआरटी क्लास 12 की, ऐसे गूगल कर लो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल। तो एग्जैक्टली तुम्हें चाहिए बॉन्ड एंगल तो मैं डेटा देख के बता देता हूँ। 97 डिग्री है, 96 पॉइंट समथिंग समथिंग, एग्जैक्टली डोंट नीड टू रिमेंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। Which of the following overlaps is or are correct, assuming x to be the internuclear axis? x को यदि हम internuclear axis मान लें तो इनमें से कौन से overlap सही है? 2py plus 2py it will give you pi। देखो x internuclear axis पे मान लो ये y आ रहे हैं तो 2py बना सकते हैं क्या सिग्मा बॉन्ड? Everybody say yes or no, is it correct? बना ही सकते हैं ऑब्वियसली, ये 2py है 2py है, x के अलॉन्ग अप्रोच करो तो लैटरल ओवरलैप तो हो ही जाएगा ना, तो ये करेक्ट है। पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो अब ये तो आसान है, तुम लोग खुद बताओ। सिग्मा 2pz और पाई ये कोई कोई बॉन्ड बना सकता है क्या? 2pz और 2pzx के अप्रोच करके बॉन्ड बना सकता है? ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता। यदि 3 क्या देखें 2px प्लस 2px पाई बना सकता है x के अलॉन्ग? एवरीबॉडी 2px बना सकता है x के अलॉन्ग? तो ये भी गलत है, ठीक है। ओके और 1s और 2py ओवरलैप कर सकता है अरे 1s कभी पाई बनाता है क्या? नहीं बनाता ना। तो अब 2py प्लस 2pz, 2py प्लस 2pz ओवरलैप करेंगे कभी? ये भी कभी नहीं ओवरलैप करते। 1s प्लस 2s सिग्मा बना सकते हैं, ये सही है। तो ये देख लो अब क्या आंसर बना, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज इट क्लियर और नॉट? ओके कैन आई स्क्रॉल डाउन और डू यू वांट टू राइट? लिखना तो है नहीं कुछ इसमें। नेक्स्ट बताओ। 67।
Which of the following reactions is or are likely to be impossible? इनमें से कौन से reactions impossible हैं जो कि नहीं हो सकते? ठीक है, ओके। हाइपर वैलेंट कंपाउंड जिनकी वैलेंसी मतलब जिनका ऑक्टेट 8 से कम हो जाए उनको हाइपर वैलेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड को मुझे 5 मिनट दो, मैं 2 मिनट में अब काम हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा ओके। अभी सिद्धेश का हाइपर वैलेंट कंपाउंड तो पहले उनको बोलते हैं जिनकी वैलेंसी मतलब 8 से कम है, ठीक है ना। मतलब जैसे हाइपर वैलेंट और हाइपो वैलेंट की बात है, तुम हाइपो वैलेंट की बात कर रहे हो या हाइपर की बात कर रहे हो? हाइपर, हाइपर तो 8 से ज्यादा और हाइपो 8 से कम, ठीक है। सिद्धेश, इज दैट क्लियर? हाइपर 8 से ज्यादा और हाइपो 8 से कम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 67 की। जैसे ये पूछ रहा है कौन से रिएक्शन नहीं हो सकते। दिस इज OCH3CH3 प्लस BF3। देखो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है और इसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो ये रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है बताओ एवरीबॉडी, ये रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? क्यों कर सकता है? बिकॉज यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई पहले से बैक बॉन्डिंग नहीं थी, तो ये लोन पेयर अभी अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर अवेलेबल है इसके लिए, डोनेशन के लिए। ये लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है, राइट। अब हम इसकी बात करें, OSiH3 SiH3, अब ये सपोज BF3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, राइट। इसके अंदर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अरे यहाँ पे लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट 3D है ना, ये ऑलरेडी बैक बॉन्डेड है, तो ये डोनेट नहीं करेगा। लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। इज दैट क्लियर? फाइन, ओके। नाउ यहाँ पर देखो NSiH3 यहाँ पे भी तो ऑलरेडी बैक बॉन्डेड है ना, ये ऑलरेडी बैक बॉन्डेड है, ये ऑलरेडी बैक बॉन्डेड है ये। तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन होगा क्या? तो इन दोनों केसेस पे नो रिएक्शन, ठीक है। राइट इट डाउन, इसको लिख लो। रिटन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 65 का ऑप्शन ए। ओके 65। अच्छा देख बताओ, पॉलीमराइज कौन करेगा? आई विल स्टार्ट विद द, देखो रुक तो जाओ, 65 कवर करेंगे, आई विल मूव इन एन ऑर्डर। तो 65 तुम्हारे पास ये ClO4 ऑक्सो अनायन है, तो ये पॉलीमराइज करेगा क्या? पॉलीमराइज करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ऑड इलेक्ट्रॉन कुछ है नहीं, तो कोई पॉलीमराइजेशन का ऑप्शन होगा सर? आई नो टेंडेंसी टुवर्ड्स पॉलीमराइजेशन, इज दैट क्लियर?
Sarayu, is that clear or not? Please respond in the chat box. अरे 65 के ऑप्शन ए की बात हो रही है. पॉलीमराइज तो वो करता है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन टाइप का कुछ हो. यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन टाइप का कुछ नहीं है. देयर इज नो ऑड इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? लेकिन SO4 2 माइनस में भी नहीं होता है. लेकिन SO4 2 माइनस तो इसके थ्रू पॉलीमराइज करता है. वो तो पानी निकलता है उसके थ्रू पॉलीमराइज होता है. वो अलग कहानी है. अपने ऑक्सी एसिड से वो पॉलीमराइज करता है. ये अनायन थोड़ी पॉलीमराइज करता है. वो तो इसका ऑक्सी एसिड पॉलीमराइज करता है. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. 64 का डी ये लिखना है तुम्हें. डाइमराइज नहीं करेगा श्रेयस. मैंने वही बोला ना कि नहीं करेगा डाइमराइज. ठीक है. इज दैट क्लियर श्रेयस? SO4 कहाँ करता है डाइमराइज? कहाँ पढ़ लिया तुमने कि SO4 2 माइनस डाइमराइज करता है? H2SO4 डाइमराइज करता है, पॉलीमराइज करता है. SO4 2 माइनस नहीं करता है. जो डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन है वो H2SO4 करता है. ClO4 माइनस या SO4 2 माइनस नहीं करते. कुछ आयंस कर सकते हैं जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो. HClO4 माइनस होता ही कहाँ है? HClO4 होता है. HClO4 होता है. हाँ, वो कर सकता है डाइमराइज. ठीक है. 64 का डिड यू वांट टू राइट इट और कैन आई स्क्रॉल डाउन? सिक्सटी फोर. हाउ डाइमराइजेशन इज अकरिंग? सिद्धेश, डाइमराइजेशन होने के बहुत सारे तरीके हैं. एक तो ऑक्सी एसिड्स डाइमराइज करते हैं जैसे H2SO4, H3PO4. हमने वहां पर पढ़ा था डाइमराइजेशन. या फिर किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हो गया क्या? देखो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है ClO3. तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये डाइमराइज कर सकता है. एक ही इलेक्ट्रॉन. तुम्हारे पास NO2 है, इनके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये डाइमराइज कर सकते हैं. तो अब ये एक तो एसिड्स डाइमराइज कर सकते हैं क्योंकि वो पानी निकल के अपना बना लेते हैं एनहाइड्राइड. ये डाइमराइज करके या पॉलीमराइज करके एनहाइड्राइड बना लेते हैं. हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था. दूसरे कौन डाइमराइज करते हैं? जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो डाइमराइज करते हैं. ठीक है, लिखना है तो बाकी लोग भी इसको लिख सकते हैं. अब बात करें 64 के डी ऑप्शन की. तो 64 का जो डी ऑप्शन है, दिस इज द एसेट. ठीक है, ये तुम्हारा एसेट हो गया. अब बोला है कि टोटल ऑफ 16 आफ्टर बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग के बाद कितने बचते हैं एवरीबॉडी? बॉन्डिंग के बाद क्या बचता है? कितने? दो दो लोन पेयर बचेंगे ना. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? एक पे दो बन रहे हैं. ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं. 2 into 8. तो सही तो है. 64 का डी आंसर होना चाहिए. करेक्ट है. 16 पेयर्स बन रहे हैं. हाँ, ये बोलना चाह रहे हो क्या? 16 पेयर्स. हाँ, 16 पेयर्स होना चाहिए. 16 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए. हाँ, इट शुड बी 16 पेयर्स. मेक इट 16 पेयर्स, तब वो सही होता है. 16 पेयर्स होने चाहिए. 16 पेयर्स, नॉट एग्जैक्टली 16. नेक्स्ट बताओ. 73 का ऑप्शन ए. बहुत लंबी कहानी है तो खत्म ही नहीं हो रहा. 73 का ऑप्शन ए. 69 is Sonali is asking 69 in N2O3. अरे N2O3 में क्या है? रुक जाओ. N2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है. तो NN बॉन्ड होगा एवरीबॉडी. इज दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट. एक सेकंड रुक जाओ. अरे
ठीक है, NN बॉन्ड हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 69 में कि सबके एक तरह से तुम देखोगे तो सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो तो इसका क्या है, इसका है +2 और इसका है +4, सेम तो नहीं है ना। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है क्या एवरीबॉडी? पहला ऑप्शन तो गलत है, राइट, ए इज रॉन्ग। लेट अस टॉक अबाउट बी। वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर वोट एट एंड डिफर बाय 2, ये सही है, 2 से डिफर कर रहे हैं। ओके, 1:2 ये भी सही है और दूसरा 4 है। नाइदर नाइट्रोजन है अभी +3, ये भी सही है। तो आंसर BCD बन रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बताइए। 69 के बाद 71 का ए। In the following, identify the incorrect statements. N2F3 plus is planar at each nitrogen atom. N2F3, देखो N2F3 प्लस है ना, तो ये कुछ इस तरह से होगा। कैसे कैलकुलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे सिद्धेश यार, तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना भी सिखाना चाहते हो? पिछले क्लास में भी तुमने पूछा था यार, वो वीडियो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालना सीखा है। Siddhesh, please see that video in which we have calculated oxidation states. आप उस वीडियो को देखिए, बिकॉज अभी हम रिवाइज कर रहे हैं ना, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा तुम्हें बता दूं। ठीक है, N2F2 सबसे पहले देख लो क्या होता है। देखो N2F2 ये होता है, तो N2F3 क्या हो जाएगा बताओ? कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का अटैक किया, एक पे प्लस आया एक पे माइनस आया। ठीक है ना एवरीबॉडी? तो अब जरा बताओ, दोनों अभी प्लेनर है या नहीं है? एवरीबॉडी प्लेनर है। यहाँ पर एक एक्चुअली में एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यहाँ पर तो एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। अरे इज दैट क्लियर? तो ये प्लेनर रहेगा क्या? ये दोनों प्लेनर रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो ये आंसर ए वाला सही है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें शायद कुछ गड़बड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं N2F2 की। तो N2F2 में तुमने क्या किया है, अभी यहाँ पर इसका एक लोन पेयर है। अब यदि तुम F लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये F क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक पे यदि हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, एक ओवरऑल एक्सटर्नल प्लस है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर माइनस आएगा क्या एवरीबॉडी? दूसरे के ऊपर माइनस आएगा क्या? ये जरा ये सोचो, ये शायद गड़बड़ है। ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है, राइट? ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसके ऊपर माइनस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है। अब जरा समझने की कोशिश करो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, 3 लग गया 4, तो यहाँ तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, राइट? यहाँ एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। और यहाँ पे कितने हैं? अब यहाँ पे 5 होते हैं, 2 इसके यूज हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी एक क्या बचेगा, 1 2 3 4 और एक यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? बड़ा अनस्टेबल सा है ना ये एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? ऑड इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पे बन रहा है। अच्छा, अब ये देखो ऑड इलेक्ट्रॉन की जो कहानी है कि ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड होगा या अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड होता है या अनहाइब्रिडाइज्ड? तो तुम जैसे पढ़ोगे, तुमने ये CH3 रेडिकल पढ़ा है, फ्री रेडिकल पढ़ा है ऑर्गेनिक में? एवरीबॉडी फ्री रेडिकल पढ़ा है ऑर्गेनिक में? नॉर्मली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये दोनों प्लेनर हो जाएंगे, दे कैन बी प्लेनर। मतलब अभी ये मान के चलो ऑड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड ही होता है, क्योंकि इसलिए दोनों प्लेनर हो जाएंगे।
ऑड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज क्यों होते हैं, ये फिर फ्री रेडिकल्स में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में रिएक्शन, ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसके ऊपर है। तो ये सही रहेगा, ये सही है, आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट पूछा है ना, ठीक है सर, ये आंसर नहीं होगा, ये सही है। नेक्स्ट बताओ 72। अरे रुक जाओ, अभी 72 डिस्कस करेंगे। In which of the following compounds the central atom have two different oxidation state? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं C3O2 का, ये +2, ये 0, ये +2, ठीक है, ये C3O2 हो गया। Br3O8, ये +6, ये +4, ये +6, फिर S4O6, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया समझ में आ रहा है सबको, एवरीबॉडी? ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया समझ में आ रहा है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। ये रूल्स हमने जो पढ़े थे उसके बेसिस पे ही बनाया है। तो अब देखो, तो सेंट्रल एटम के कहाँ कहाँ पे दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, बताओ, आप खुद ही बताओ तुम लोग आंसर। सेंट्रल एटम के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कहाँ पे हैं? ए बी और सी में है ना, इन दोनों में तो सेम ही है, तो ये बी सी हो जाएगा आंसर। ओके नेक्स्ट, डू यू वांट टू राइट इट डाउन? 73 का ए, 73, which of the following statement ortho hydroxy benzaldehyde is liquid at room temperature due to intramolecular hydrogen bonding? अच्छा बताओ, ऑर्थो जो होता है, ऑर्थो मतलब जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो तो प्रॉपर्टीज और वोलेटिलिटी बढ़ा देता है ना, तो वो तो गैस बनाएगा, ये तो गलत है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 73 का ये तो गलत है ना। अब डी की बात कर ले, जो प्रथमेश पूछ रहा है, 73 का डी, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट SbH3, देखो ये भी पी ब्लॉक का है, दिस इज इन पी ब्लॉक, मैंने बोला था ये पी ब्लॉक में पढ़ोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट 75 का ए, which of the following is which is correct statement? Borazine has higher intermolecular force of attraction as compared to benzene. बोराजीन रहने दो, बोराजीन हमने पढ़ा नहीं अभी। 75 का ए रहने दीजिए, बोराजीन पी ब्लॉक में है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स के सवाल हैं, हम लोग नहीं कर सकते डिस्कस। 74, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे होगा? रुक जाओ, 74, which of the following molecules have intermolecular hydrogen bonds? KH2PO4, देखो KH2PO4 का मतलब क्या है, ये O माइनस K प्लस हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये हो गया KH2PO4, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, दूसरा हम बात कर लेते हैं, यहाँ तो इंटरमोलिकुलर होगा ना, अरे यहाँ तो इंटरमोलिकुलर हो ही सकता है, ये तो हाइड्रोजन अवेलेबल है तो क्यों नहीं होगा? H3BO3 में तो होता ही है, BOH OH OH, ये तीन हाइड्रोजन जो अवेलेबल है इनके थ्रू होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट C6H6COOH, नेक्स्ट है C6H5COOH, यहाँ भी होता है।
फिर CH3OH यहाँ भी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर ABCD। नेक्स्ट बताइए 74 के बाद। सेवेंटी सिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अरे क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है कि किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर लोगे, वो रहने दो अभी। क्रिटिकल टेम्परेचर फिर गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है ना। बेसिक रीजन है यही है कि उसका डाइपोल मोमेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यही रीजन है उसका। डाइपोल मोमेंट रीजन है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है प्रथमेश, शेप से कुछ नहीं होता, वो डी होगा आंसर। पैकिंग पे भी डिपेंड करेगा, बट पैकिंग की बात हम नहीं करेंगे, पैकिंग हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। सेवेंटी सेवन का सी, 77 का सी पेपर का फॉर्मेट, यार वो तो एडवांस का पेपर का फॉर्मेट बताते थोड़ी है, वो तो एग्जाम के वक्त ही पता चलता है ना। एडवांस का तो पेपर का फॉर्मेट नहीं होता, आपको पता होनी चाहिए बात, वो एग्जाम होता है तब पता चलता है। मेंस का पेपर का फॉर्मेट पता चलता है पहले, एडवांस के पेपर का फॉर्मेट भी एग्जाम के टाइम ही पता चलता है। ये पैटर्न है, जो बच्चा एग्जाम देता है ना उसको सबसे पहले पता चलता है कि फॉर्मेट क्या है, बाकी पहले नहीं बताते वो फॉर्मेट, तो वैसा ही रहेगा। मेंस का तो पता ही है सबको, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी एग्जाम के टाइम ही पता चलता है। एडवांस का तो यही कहानी है, कुछ भी पहले नहीं पता होता। मेंस का पता होता है, मेंस का तो 20 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, सिंगल करेक्ट और 5 इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप समझ लो। 76 देखो, 76 में क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है, गैसेस स्टेट का, इसको रहने दो। बहुत सारे मिक्स टॉपिक के पूछे सवाल इन्होंने। 77 की बात कर रहे हैं, सी की। 77 का सी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। देखो पोलराइजेबिलिटी तो साइज से बढ़ता ही है ना सेम चार्ज पे, तो ये तो सही होगा ना 77। 77 तो सही होगा ना। ओके नेक्स्ट बताइए 79 का डी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी नहीं पढ़ा है हमने, खतरनाक चल रहा है अभी। देखो ब्लॉक्स के क्वेश्चन है भाई, सारे ब्लॉक्स के क्वेश्चन है, एवरीबॉडी सारे ब्लॉक्स के क्वेश्चन है, रहने दो उसको। नेक्स्ट पूछ सकते हो तो बताओ। 84 84 in which of the following process the achievement of octet is not the driving force। देखो ऑक्टेट कंप्लीट होना ड्राइविंग फोर्स किस किस केस में नहीं है, राइट, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखो जहां जहां पे ऑक्टेट, जैसे AlCl3 में तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो यहाँ पे तो है ना ड्राइविंग फोर्स वही। BCl3 में भी ऑक्टेट, BCl ये भी ड्राइविंग फोर्स वही है। तुम C की बात करो तो ICl3 जो होता है उसमें 3 लगा दो, 2 लोन पेयर, तो यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो यहाँ होगा नॉट द ड्राइविंग फोर्स। अरे BeCl2 में तो ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पॉलीमराइज करता है ना वो, सी होगा आंसर। इज दैट क्लियर। और डी तो इसलिए डाइमराइज करेगा क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट 91 पैसेज 3, डोपिंग जो है वो पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, प्रथमेश डोपिंग पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में। 92, हाँ 92 हम कर सकते डिस्कस। पैसेज 3 में सर आयु तुम्हें 90 में डाउट है क्या। 90 में सेमी कंडक्टर के ओवरलैपिंग बैंड्स होते हैं। कंडक्टर के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं पार्शियली, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है पार्शियली ओवरलैप करना चाहिए तो कंडक्टर होता है। तो फुल्ली अब देखो कंडक्शन बैंड पार्शियली ओवरलैप करता है, वो तुम्हें किसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा है, राइट। ये समझ में आ रहा है। 90 के आंसर ए की बात करेंगे तो पार्शियली ओवरलैपिंग होता है, तो बी में दिख रहा है।
92 में LiHL is used reducing agent many reaction and it is prepared by excess LiH and AlH3। तो इसमें पूछा ये गया है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al इज सेम, देखो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और NaBH4 में क्या होता है, Na प्लस, यहां भी sp3 है H माइनस। तो अब पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला तो सही है ना ये ऑप्शन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ए ऑप्शन तो सही है ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। बी की बात करें, ज्योमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम एज, तो वो भी सही है, बी भी सही है, क्योंकि Cl4 माइनस में भी तो sp3 ही होगा ना वो। पूछा है, देखो ये आइसो स्ट्रक्चरल तो है ही, सारे के सारे टेट्राहेड्रल होंगे सी में, ये भी सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, डी गलत है, तो ये अपना आंसर है। किसी को डाउट है कैसे हमने डी बोला? ओके नेक्स्ट बताइए। ओके 100 तक किसी को डाउट है? 93, 94, 95 सारे में डाउट है? ओके नाइन्टी थ्री, 94, 95। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट AlBH4 होल थ्राइस। देखो यहाँ पे क्या है, BH4 माइनस जो होता है ये बनेगा BH3 प्लस H माइनस से, तो ये बन गया BH4 माइनस। अब यदि तुम्हारे पास Al, तो ये एक तरह से काम करेगा किसकी तरह, AlBH4 सिंगल है तो इस तरह से रहेगा ना, जैसे AlCl3 बनता है या फिर AlCl4 माइनस बनता है Cl3, उसी तरह ये भी बन जाएगा। सरायु ये समझ में आया? सरायु इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ जो 93 क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ऑल द थ्री टेट्राहाइड्राइडो बोरेट फॉर्म टू हाइड्रोजन ब्रिजेस। ऑल द थ्री टेट्राहाइड्राइडो फॉर्म्स टू हाइड्रोजन ब्रिजेस। जो तीन टेट्राहाइड्राइडो हैं वो दो हाइड्रोजन के ब्रिज बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये BH3 BH4 माइनस जो है ऐसा भी तो कर सकता है, जैसे ये BH3 है, ये BH3 है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसको ऐसा बता दो, कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर अपने पास 12 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरह से बॉन्डिंग करते जाएगा, ये तो नॉर्मल रहेगा। एक H माइनस ऐसा, काउंट करो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ब्रिज नहीं बनेगी, देख लो कितना हुआ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, यानी टर्मिनल वाले नहीं होंगे, ये हो सकता है। ये कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो कितने भी बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी करो, कितने ब्रिज बना सकता है ये, 3 बोरॉन कितना ब्रिज बना सकता है ये बताओ। अरे 3 बोरॉन जो है, कुछ भी सोचो जो भी पॉसिबिलिटी है, 3 बोरॉन तो मैक्सिमम 2 ही ब्रिज बना सकता है ना। यदि ये पॉलीमराइज करके इस तरह से रहता है तो ब्रिज तो 2 ही बनेगा, उसमें हम कुछ भी लगाएं, पॉसिबिलिटी कैसी भी हो, ब्रिज तो 2 ही बनेगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बॉन्डिंग कैसी भी यहाँ पे, ब्रिज तो 2 ही बनेगा ना, एक ये ब्रिज और एक ये ब्रिज, तो इसका ए होगा आंसर। 2 हाइड्रोजन ब्रिजेस बनेंगे, ये पूरा एक ब्रिज बनता है और ये एक पूरा ब्रिज है, 2 ही बन सकते हैं, 2 से ज्यादा कहां से बन सकते हैं, 3 मिला के 2 ब्रिज बना सकते हैं। ऊपर नीचे वाले को भी ब्रिज बोलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऊपर को एक ब्रिज और नीचे को एक ब्रिज, तो ऐसे ऑप्शन है क्या 4 ब्रिज? एक ही ब्रिज बोलते हैं उसको।
94 भी बताना है सरायू? ओके, 2C2E bonds and 3C2E bonds. ओके, एक सेकंड, इसका पैसेज हम लोग पढ़ लेते हैं। पैसेज में हो सकता है कुछ दिया हो इन्होंने, उसके बेसिस पे आंसर करेंगे, राइट? बिकॉज पैसेज को भी पढ़ना चाहिए हमें। So let us read the passage first. NaBH4 is an ionic compound containing BH4 tetrahydroborate ion, and in solid state NaBH4 has sodium chloride like structure. Okay, sodium chloride like structure. Sodium chloride का structure पता है कैसा होता है? पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बेसिस पे हम आंसर करेंगे। यानी Cl माइनस की जगह पे BH4 माइनस आएगा, यही है ना? तो Na प्लस के जगह पे आएगा Al3 प्लस, और Cl माइनस की जगह पे आएगा BH4 माइनस, राइट? ठीक। Not all tetrahydroborate are ionic. The beryllium, aluminum, and hydrogen borate become covalent and volatile. Tetrahydride form covalent compound with a metal ion. One or more hydrogen atom in BH4 act as bridging bond to form metals having 3 center 2 electrons shared by 3 electrons. The BH4 minus are usually form 1, 2, 3 और ठीक है। ओके, सोल्यूशन पीडीएफ में बहुत अलग स्ट्रक्चर था। सोल्यूशन पीडीएफ के, अरे NaCl का स्ट्रक्चर थोड़ी होगा। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, ठीक है, चल सकता है। ओके, देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, एवरीबॉडी जरा समझने की कोशिश करो। ये Na प्लस के आसपास, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इस Na प्लस के आसपास ये तुम देखो तो ये Cl माइनस है ना, 4 है इसके पास, एक इधर वाला भी आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो हम कैसे भी बना सकते हैं वैसे, ठीक है ना? तो अब यदि आप सोल्यूशन पीडीएफ की बात करें तो उन्होंने इसको ऐसे बना दिया है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट्स टाइप के हैं। एवरीबॉडी एक H माइनस ही डोनेट कर सकता है, और दूसरा तो इसके बीच में घूमेगा ना। ये अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। ये डोंट वरी, इस तरह की चीजें तुम्हें याद नहीं करनी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये तुम्हें याद नहीं करनी है, तो एक बार इधर रहेगा एक बार इधर रहेगा, तो ये रेजोनेट कर सकता है। तो अब देखो ये बॉन्ड कैसा होगा, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले बॉन्ड्स, ये तो सारे के सारे 2C2E होंगे ना। ये समझ में आ रहा है? इस स्ट्रक्चर को लेके चलो तो ये सारे 2C2E होंगे।
और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है जरा सोचो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये 3c2 ही होगा। ये समझ में आ रहा है, ये सारे 3c2 ही होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 2, एक ये दे रहा है 3 हो गया, इधर ये दे रहा है, इधर ये दे रहा है 3 हो गया ना, 3 एलिमेंट्स के 3, तो ये 6 हो जाएगा। बट ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, इस तरह की चीजें नहीं है, इन्होंने एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड दिया है। हाँ, बेरिलियम में क्या करेगा, बेरिलियम ब्रिज बॉन्ड बनाएगा, बेरिलियम जो है वो ब्रिज बॉन्ड ही बनाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेरिलियम के केस में, तो बेरिलियम क्या बनाएगा, किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, बेरिलियम तो ब्रिज बॉन्ड ही बनाएगा ना एवरीबॉडी। बेरिलियम के केस में तो हमने पढ़ा है ना, बेरिलियम तो इस तरह का ही बॉन्ड बनाता है। सिद्धेश 2C2E इज अ रेगुलर बॉन्ड, जो रेगुलर बॉन्ड होता है दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो रेगुलर बॉन्ड है उसकी यदि हम बात करें तो उसमें 2 सेंटर्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, जैसे ये मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यू कैन सी देयर आर 2 सेंटर्स, और उन 2 सेंटर्स के बीच में यू विल फाइंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। So a regular bond is a two-centered, two-electron bond. Is that clear? तो ये वाले जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर्ड है। तो अब 3 से अब देखो कितना है, यदि हम 95 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो अब 2C2 ही कितना है, 1 2 3 4, और 3C2 ही कितना है, 3C2 ही 2 3 4, तो 4 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है एवरीबॉडी, और कोई डाउट है? 112th 101 101, अच्छा 101 आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी जब हम वीकेजे डिस्कस करेंगे ना तो कर लेंगे डिस्कस। आई विल शेड्यूल ए वीकेजे डिस्कशन जो बचा है उसके लिए, लगभग हमारे सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं, आई विल शेड्यूल ए वीकेजे सेशन, उसमें ही कर देंगे। आई विल अनाउंस, बट हमने ज्यादातर क्वेश्चन कर ही लिए हैं, टेंशन मत लो। H2S कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के लिए कंडीशन ये खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास देने के इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। H2S ड्रैगोस रूल फॉलो करता है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है सरायू, इज दैट क्लियर? सरायू, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके फाइन, तो अब नेक्स्ट बताओ SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, सॉरी 109 डिग्री होगा। एवरीबॉडी ये बताइए SO4 2 माइनस में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा क्या? सॉरी 90 डिग्री बोल रहा हूँ यार, क्या बोलते हैं उसको, 109 डिग्री। यहाँ होगा या नहीं होगा, बिकॉज यहाँ तो सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है ना, रेजोनेंस होता है इसके अंदर, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट्स क्यों नहीं होगा, ये तो होगा राइट। ठीक है, CCl4 भी होगा 100 परफेक्ट, क्योंकि कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, सारे बॉन्ड पैरामीटर्स एक जैसे हैं, ये होगा। फिर NH3 नहीं होगा राइट, NH3 नहीं होगा, इज दैट क्लियर? हेलो, let me just finish this question. Everybody can you hear me? पता नहीं शायद वो डिसेबल क्या था। तो नाउ कमिंग टू CCl4 में तो जैसा हमने देखा कि हो जाएगा, NH3 में नहीं होगा, NH3 में नहीं होगा, PH3 में इट विल फॉलो ड्रैगोस रूल, तो इन दोनों में लेस देन 109 डिग्री होगा। फाइन, देन NCl3
NCl3 में भी एक लोन पेयर है, ये भी लेस देन 109 डिग्री होगा। PCl3 भी होगा, राइट, एंड XeF4। इसमें 90 डिग्री। तो कितना हो गया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा आंसर। PF3 कहाँ है? PH3 है, दैट इज PH3 आई गेस, या PF3 में भी तो होगा लेस देन, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। CCl4 ऊपर का क्वेश्चन देख रहे हैं, CCl4 NH3 PH3 तो कवर किया ही है, PH3 100 एंड उसके बाद SiH4 है, ओके अच्छा, PH3 के बाद SiH4 है, SiH4 में तो नहीं, NH4 प्लस है, ये दोनों परफेक्ट टेट्राहेड्रल होंगे, राइट, ये दोनों तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होंगे ही, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होंगे ही। फिर हम बात कर लेते हैं PF3 में, ये लेस देन होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। फिर NH2 माइनस ये भी दो लोन पेयर है, तो लेस देन होगा ये 100, ये छोटा होगा दो लोन पेयर होने की वजह से। एंड SO3 120 डिग्री, H2O दो लोन पेयर है, लेस देन 109 डिग्री, ठीक है। तो काउंट करो कितना हुआ एवरीबॉडी, काउंट करो। बैक बॉन्डिंग होगा तो और बॉन्ड एंगल भाग जाएगा ना उसके केस में, बैक बॉन्डिंग वैसे नहीं होगा, उसमें बेकार ही होगा। एवरीबॉडी आंसर काउंट करो कितना हुआ, H2S 1, NH3 2, PH3 3, PF3 4, NH2 माइनस 5 और H2O 6, 6 हो गया ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? PF3 में बैक बॉन्डिंग बड़ी कम पॉसिबिलिटी है, इसके पास लोन पेयर भी तो है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी लेने देने की होगी नहीं, पुअर बैक बॉन्डिंग है, ठीक है एवरीबॉडी। आई विल कीप द डिस्कशन, बाकी क्वेश्चंस हम कर लेंगे डिस्कस। चलो गुड बाय, टाइम हो गया है।